एक सज्जन थे, उनके अकेला पुत्र था। वो ना तो कभी भगवान का नाम लेता, ना कन्हैया का नाम लेता, ना गोविंद का, ना राधा रानी का, किसी का नाम लेता ही नहीं था। नास्तिक था वो। घर वाले बड़े परेशान, हमारा अकेला पुत्र है और यह भी भगवान का नाम नहीं लेता है। एक दिन एक संत घूमते हुए उनके घर पहुंचे। उनके माता, उस बच्चे के माता पिता ने बड़ी सुंदर सेवा की संत की। अच्छा, ये जो हमारा चेहरा होता है ना, इससे सब कुछ सामने वाला पहचान जाता है कि ये सुखी है या दुखी है। चेहरा एक दर्पण होता है साहब। संत ने पहचान लिया कि इनको कोई ना कोई कष्ट है। संत ने पूछा, भैया तुम्हें क्या कष्ट है, क्या बात है, क्यों दुखी हो तुम? संत से कहा उस बच्चे के पिता ने कि महाराज हमारे अकेला पुत्र है, इकलौता पुत्र है, मगर हम इससे कहते हैं तू भगवान को माना कर, भगवान का नाम लिया कर, मगर ये अपने मुंह से एक भी बार आज तक इसने नाम लिया ही नहीं है। बोले अच्छा, बोले कोई बात नहीं है, कहाँ है उसको बुलाओ, हम भी तो कोशिश करें यदि लेता है कि नहीं लेता है। बच्चे को बुलाया, सामने बिठा लिया, सामने बिठाया। संत ने बोला उस बच्चे से, बेटा बोल राधा। उसने बोला नहीं बोलता। साधु ने कहा, बेटा बोल, एक बार बोल राधा। बोले नहीं बोलता। क्यों बोलूं? बोल एक बार बोल तो सही राधा। अरे नहीं बोलता मैं। अरे बेटा ज्यादा मत बोल, ज्यादा नहीं बोलवाऊंगा, बस एक बार बोल राधा। अरे क्यों बोलूं मैं राधा? बोल गया, क्यों बोलूं मैं राधा? बोल बेटा बस मुझे तेरे मुंह से निकलवाना था राधा नाम, सो मैंने निकलवा दिया। अब सुन, तू मेरी एक बात याद रखना, जब तेरा अंत समय आए ना, तुझे यम के दूत या भगवान के पार्षद कोई भी लेने के लिए आए, उनसे पहले ये पूछना कि एक बार राधे बोलने का अर्थ क्या है, तब मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। यदि वो नहीं बताएं तो उनके साथ में मत जाना, तब तुझे पता चलेगा कि एक बार राधा नाम लेने से कितना बड़ा फल मिलता है। बच्चे ने कहा हाँ हाँ ठीक है, देखा जाएगा। समय व्यतीत हुआ, उस बच्चे का बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, अंत समय आया, मगर उस संत की बात उसको अभी भी याद थी। अंत समय आया, यम के दूत लेने के लिए आए, उसको वो बातें याद रही। यम के दूतों से कहा, भैया सुनो, हम ऐसे नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ में। बोले तुम महाराज कैसे चलोगे? बोले पहले हमें एक बार राधे बोलने का अर्थ बताइए, क्या फल मिलता है एक बार राधा बोलने से? अब उनके दूतों ने कहा, भाई इसका तो हमें नहीं पता है, क्या फल मिलता है। बोले यदि नहीं मिलता है तो जाइए मेरे लिए पालकी लेकर के आओ, और मैं ऐसे नहीं चलूंगा, पालकी में बैठ करके जाऊंगा। और सुनो, मैं पालकी में से तभी उतरूंगा जब कोई मुझे राधा का अर्थ बता देगा। भाई दूतों को करना पड़ा, क्योंकि उसे ले जाना था। दूत गए, पालकी लेकर के आए, पालकी में बैठाया उसे और लेकर के चल दिए। जब यमलोक में पहुंचे तो यमराज ने देखा, अरे आज तो पालकी में कोई आ रहा है। भाई भगवान का कोई बड़ा ही भक्त है ये तो, जो पालकी, जिसके लिए पालकी गई है इसे जिसे लेने के लिए। यमराज ने कहा, भैया उतारो उतारो, जो भी पालकी में है ये महानुभाव, इनको नीचे उतारो, हम भी तो देखे कौन से भगवान के कौन से भगत है ये। अब भगवान जो यमराज के दूत लगे हुए थे, उन्होंने कहा, महाराज ये कोई भक्त नहीं है, इसने तो बस ये पूछा है, इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया था अपने मुंह से, एक बार राधा बोला था अपने मुंह से। इसका कहना है कि जो राधा बोलने का, एक बार राधा बोलने का अर्थ मुझे बता देगा, उसी के कहने से मैं नीचे उतरूंगा। बच्चा सुन रहा था अंदर बैठा हुआ, उसने मुंह निकाला, हाँ जी महाराज आप बताइए, एक बार राधा बोलने से क्या होता है, क्या फल मिलता है? हम यमराज ने कही, इसका तो मुझे भी नहीं पता है क्या फल मिलता है।
बोले यदि नहीं पता है तुम्हें तो ऐसा करो, एक अपने दूत को हटाओ और तुम पालकी में लगो, और जिसको पता है उसके पास में ले चलो, तब उतरेंगे हम पालकी में से। यमराज को पालकी में लगना पड़ा। यमराज ने सोचा हो सकता है इंद्र को पता होगा। इंद्र के पास में गई। इंद्र ने देखा अरे पालकी में स्वयं यमराज लग करके आ रहे हैं, ये तो भाई कोई बड़ी ही आत्मा है। इंद्र ने स्वागत किया, बोले आओ आओ महाराज नीचे उतरो, पालकी में से नीचे चरण रखो, हमें भी तो दर्शन मिले। यमराज ने कही ये कोई महाराज नहीं है, बस इंद्र एक बार राधा बोलने का अर्थ बता दो। पूरी कहानी बता दी, इसमें ऐसे ऐसे करके हुआ है, इसका कहना है जो राधा नाम का अर्थ बताएगा उसी के कहने से मैं नीचे आऊंगी। एक बार राधा बोलने से क्या फल मिलता है? इंद्र ने कहा इसका तो मुझे भी नहीं पता है। बच्चा सुन रहा था, मुंह निकाला, सुनो जी यदि तुमको नहीं पता है तो दूसरे दूत को हटाओ और तुम लग जाओ पालकी में, और जिसे पता है उसके पास में चलो। इंद्र लग गया, यमराज लग गया। उन्होंने सोचा शायद हो सकता है ब्रह्मा जी को पता हो। ब्रह्मा जी के पास में गए, मगर वहां से भी यही बात मिली, मुझे नहीं पता। तीसरे दूत की जगह ब्रह्मा जी को पालकी में लगा दिया। अब सबने विचार किया हो सकता है भोलेनाथ को तो पता ही होगा। सब मिलकर के भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ ने देखा अरे वाह, पालकी में ब्रह्मदेव लग रहे हैं, यमराज लग रहे हैं और इंद्र लग रहा है। ये तो शायद मुझे लग रहा है शायद नारायण भगवान ही तो नहीं आ रहे हैं कहीं। बड़ा सुंदर स्वागत किया। बोले आओ आओ महाराज नीचे नीचे उतरो। ब्रह्मा जी ने कही नीचे उतरने की बात नहीं है, बस हम फंसे पड़े, हमको निकालो कैसे भी। बोले बात क्या है? बोले जो पालकी में बैठा है ना, इसका प्रण है जो एक बार राधा बोलने का अर्थ मुझे बता देगा, उसके कहने से मैं नीचे उतरूंगा। अब तुम मुझे बता दो एक बार राधा बोलने का क्या अर्थ होता है, तुम मुझे बताओ। भोलेनाथ ने कही इसका तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे नहीं पता है तो ये चौथा दूत लग रहा है, इसे हटाओ और तुम भी पालकी में लग जाओ, और जिसे पता है उसके पास में ले चलो। भोलेनाथ लग गए, ब्रह्मा जी लग गए, इंद्र लग गया और यमराज लग गया। चारों सबने विचार बनाया अब तो भैया बस एक, हम जब फंसते हैं तो एक ही ऐसे हैं जो हमें निकालते हैं, नारायण भगवान। सीधे गए वैकुंठ धाम में नारायण भगवान के पास में। नारायण भगवान ने देखा, उनको तो सब पता ही था क्या लीला चल रही है। मुस्कुराए, आओ आओ महाराज आपका स्वागत है, और जो पालकी में बैठे हैं उनका भी स्वागत है। महानुभाव को नीचे उतारिए ना। बोले महाराज ऐसे नहीं उतरेंगे ये, हाँ ये कोई महानुभाव नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हम बातों में फंस गए हैं, हमारी बस रक्षा कीजिए आप। बोले क्या हुआ, क्या बात है? वो जो पालकी में बैठे इनका कहना है कि जो एक बार राधा बोलने का अर्थ मुझे बताएगा उसके कहने से मैं नीचे उतरूंगा। आप हमें कृपा करके बताइए एक बार राधा बोलने से क्या फल मिलता है? गोविंद भगवान मुस्कुराए, नारायण भगवान मुस्कुराए। बोले देवगणों तुम इतने पर भी नहीं समझे। अरे एक बार बोलने वाले, एक बार कहने वाले जिस राधा नाम ने तुम चारों देवताओं को अपनी पालकी में लगा दिया, चारों देवताओं को अपनी पालकी में लगा दिया और आकर के पालकी में बिठा करके मेरा साक्षात दर्शन करा दिया, इससे बड़ा फल और राधा बोलने का मिल क्या सकता है? कहने का अर्थ है राधा नाम में इतनी शक्ति है, यदि कोई गाए, यदि भाव से यदि कोई इस देवताओं को भी अपनी पालकी में लगाने का सामर्थ्य रखता है। नाम यदि रखो तो भगवान के नाम पर। हमारे ब्रज में तो भैया संत बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, जिसने अपनी जीव से कभी राम का नाम नहीं लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया है, ऐसी जीव तो कट जाए ना, वही अच्छा है। जिसने जीव ने भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसी जीव तो कट जाए वही अच्छा है। बड़े सुंदर भाव से हमारे ब्रजमंडल में गाते हैं,